नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूं, ये है पीडब्ल्यूडी से। जी हाँ दोस्तों, इस समय पीडब्ल्यूडी के द्वारा नया नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको बेहतरीन सैलरी का यहाँ पर ऑप्शन दिखता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी के साथ काम करना चाहते हैं तो आपके साथ बेहतरीन मौका है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का। दोस्तों, अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ पर आपको 65,000 से ज्यादा सैलरी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th 12th और ग्रेजुएशन यही क्राइटेरिया की डिमांड की गई है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपको किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सीबीटी टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि हर साल यह रिक्रूटमेंट करता है, उसी क्रम में जो इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट है स्टेनोग्राफर, क्लर्क, एमटीएस असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, नर्स, सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्यून जैसे पोस्ट हैं, जिसके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का जो मोड रखा गया है वो है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन मोड में जाकर के आप यह फॉर्म भरेंगे, उसको सबमिट करेंगे और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो एज लिमिट की बात की गई है वो है 18 से 45 साल। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 18 से 45 साल एज लिमिट जो कि रखी गई है, इसमें रिलैक्सेशन की भी क्राइटेरिया आती है। यानी कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वहीं एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यह वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आपके पास यहाँ पर अप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पोस्ट की, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, एमटीएस, जूनियर इंजीनियर, जिसके लिए टोटल स्पेसिफिक वैकेंसी है 780। यानी कि जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसके लिए आपको 780 पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट वाइज डिसाइड की गई। यानी कि 10th अगर है तो आप जो है कि क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही एमटीएस के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो एज लिमिट की डिमांड की गई है वो है 18 से लेकर के 40 साल। जैसा कि मैंने आपको रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया समझाया, उसी तरह से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो कुछ आपको सिलेक्शन प्रोसेस को समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक सीबीटी टेस्ट होता है, जो कि एक बेसिक टेस्ट होता है, जिसमें आपसे बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। उस टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। आपको पीडब्ल्यूडी के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा, जिसमें आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट छोटी मोटी जानकारियां, जिससे यह कंफर्म किया जा सके आप एक स्पेसिफिक नॉलेज होल्ड करते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। वहीं 10th और 12th के लिए इंटरव्यू बहुत ही लीनियर होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट बताई जा रही है ये है कि यह स्टार्टिंग डेट, यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। इस समय यह एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 25 फरवरी। यानी कि 25 फरवरी के बाद आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो वहां पर सबमिट करने में आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप शुरुआत के समय में यह फॉर्म भर सकते हैं। एक बेहतरीन मौका है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप यह पीडब्ल्यूडी का फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर एप्लीकेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुलेगा, जहां पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। उस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अपलोडेशन की यहाँ पर स्पेसिफिक डिमांड की जाएगी, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, यहाँ तक कि आपकी मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड होगी। दोस्तों, मार्कशीट में आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लगाना है, उसकी फोटो कॉपी यहाँ पर अपलोड होनी है। उसके बाद आप जो है कि थर्ड स्टेप में आएंगे, जहां पर आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करने से पहले आपको एक बार रीचेक करना है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।